नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक, आज से जो वीडियो आएंगी वो केवीएस पीजीटी जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होंगी। और इस सीरीज़ के तहत जो है मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी, जी हाँ, 11th और 12th को पहले मतलब कि क्लियर करूँगा। जितने भी उसके जो पार्ट हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि तैयारी करने का जो हमारा क्रम है वो बेसिक से थोड़ा बेसिक से होना ज़रूरी होता है। तो वहीं से हम लोग बात करेंगे ना। तो चैप्टर पूरा होगा और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है मैं निकाल करके आप लोगों के सामने आऊँगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस चैप्टर को मैंने पूरे मतलब कि जो है पूरा पढ़ा, और जो मुझसे हो सका कि ये इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है, और इसी को हम लोग जानेंगे समझेंगे, है ना। ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी हर चैप्टर से, एनसीईआरटी से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है ना। मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक देश का। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेजोस और पोटामोस। मेजोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामोस का मतलब होता है नदी, है ना। यानी कि दो नदियों के मध्य का भूभाग। वे दो नदियां हैं दजला और फरात। ओके, इन दो नदियों के मध्य भाग में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है पनपी। यहाँ पर तीन सभ्यताएं थी। एक थी असीरिया, और मतलब कि सुमेरिया और बेबीलोन। इन तीनों सभ्यताओं में अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसकी देन क्या है। यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ के शहर कैसे थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये इराक देश का मतलब नाम है पुराना। पूर्वोत्तर में इसके मेसोपोटामिया के जो है जो है जो है हरे भरे यहाँ पर मैदान है, और उत्तर में स्टेपी मैदान है, स्टेपी घास के मैदान होते हैं वे। और पूर्व में दजला की सहायक नदियां हैं। दक्षिणी भाग जो है इसका वो रेगिस्तान है। जी हाँ, मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है वो है मरुस्थलीय भाग है। लेकिन शहरीकरण की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी इस सभ्यता में, वो दक्षिणी भाग में ही हुई थी। इसका रीजन ये था कि जो नदियां बह करके आती थी वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती थी, मतलब कि बारीक कण, जिसके वजह से दक्षिणी भाग में कुछ उपजाऊ भूभाग भी था। तो वहां पर सबसे पहले, और मैदानी भाग भी था, तो सबसे पहले वहीं पर शहरी विकास हुआ। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ लेखन कला और नगरों का प्रादुर्भाव हुआ किस भाग में, क्वेश्चन बन सकता है दक्षिणी भाग में। और इसका रीजन क्या था वो मैंने बताया, नदियां जो अपने साथ प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी बहा करके लाती थी और उसको वहां पर एकत्र करती थी। आरंभिक काल में शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर जो है कहा जाता था, या अक्कद भी कहा जाता था ना। शुरुआती दौर में जो शहरीकृत भाग था उसको सुमेर, दक्षिणी भाग को सुमेर या अक्कद कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद समय बदलता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद इस भाग को बेबीलोन कहा जाने लगा, बेबीलोन। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व जो सन है ना, इन सबको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते ज्यादातर। और उसके बाद 11,000 ईसा पूर्व से उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाने लगा, और इस भाग की प्रथम भाषा सुमेरी भाषा थी। देखिए, जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग है वहां पर बाहरी जातियों का प्रवेश हमेशा से होता चला आया है। तो बाहरी जातियां आकर के ही बसी हैं उसके उत्तरी भाग में, मेसोपोटामिया के। तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे कि कौन कौन सी जातियां थी जो वहां पर आकर के बसी। फिर है 2400 ईसा पूर्व से सुमेरी भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया, जब ये लोग इस भाग पर हावी हो गए। फिर है 1400 ईसा पूर्व से जो है आरामाइक भाषा का प्रवेश शुरू हुआ। ठीक है, तो जब जैसे जैसे करके मेसोपोटामिया में बाहरी जातियों का आगमन शुरू हुआ, तो भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलनी शुरू हुई। अब बात करते हैं व्यापार। यहाँ के लोग जो है आयात क्या करते थे, लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और कीमती पत्थरों को तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाया करते थे। तो व्यापार में ये चीजें हैं। और निर्यात क्या करते थे इन सबके बदले में, ये लोग कपड़े का और कृषि उत्पाद का, है ना। कृषि यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होता था क्योंकि उपजाऊ मृदा थी।
और सिंचाई का साधन भी था, और व्यापार जो है नदियों के माध्यम से भी होता था, क्योंकि नदियों का विस्तार यहाँ पर था। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने व्यापारिक संगठन बनाए। तो कुछ समझ सकता है कि किस भाग के लोगों ने सबसे पहले व्यापारिक संगठन बनाए, तो वो है दक्षिणी भाग। ठीक है, कहाँ से लोग आयात करते थे, कौन कौन सी वस्तुएं आयात करते थे और किन देशों से करते थे, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लेखन कला, ये जो है पहली पट्टिका जो मिली है, जिसको टैबलेट कहते हैं, मिट्टी का बनता था, फिर इसको आग में मतलब कि धूप में सुखाया जाता था, उस पर लिखा जाता था सरकंडे के नुकीले भाग से। उसके बाद उसको सुखा करके रख लिया जाता था, है ना, क्योंकि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लोग व्यापार भी करते थे, तो उसका हिसाब किताब रखना, कौन सी वस्तु जा रही है उसका हिसाब किताब रखना, कौन सी वस्तु आ रही है उसका भी हिसाब किताब रखना, नक्षत्र विज्ञान, साइंस, हर क्षेत्र में इन लोगों ने अच्छा किया, तो उसका ये लोग सारा रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड रखते थे। इसकी वजह से यहाँ पर लेखन के मतलब कि लेखन कला का विकास तेजी से हुआ। तो ये लोग हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे और उसको मिट्टी की जो टैबलेट्स होती थी उस पर लिख करके सुखा करके रख दिया करते थे, और जब उसका यूज खत्म हो जाता था तो उसको वो लोग फेंक दिया करते थे, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट थी तो उसको हमेशा रख लेते थे। इस प्रकार से लोग सारे रिकॉर्ड रखते थे। तो जो पहली पट्टिका मिली है वो 3200 ईसा पूर्व की है। इसमें जो है बैलों, मछलियों और रोटियों के लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं ना। कुछ इंडेक्स ये लोग बनाया करते थे वो चीजें। लेन देन के हिसाब की वजह से लेखन कला का जो है विकास हुआ। अब व्यापार हो रहा है, रिकॉर्ड रखने हैं, तो आवश्यकताएं जो है आविष्कार की क्या होती है, जननी होती है ना। तो इसकी वजह से लेखन कला ने यहाँ पर तेजी से ग्रो किया, विकास किया। और मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से कीलाकार चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है, कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे, जिसको क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं ना। कीलाकार चिन्ह बनते थे, और चिन्ह अकेला नहीं मतलब कि होता था, जैसे ए लिखा है तो बी लिखा है, तो सिंगल सिंगल नहीं, समूह में मिलता है। जैसे कैसे, बल्कि अक्षरों में होते थे, जैसे ए बी साथ में है, सी डी साथ में है ना। तो इस प्रकार से ये अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। ठीक है, यहाँ के जो शहर थे उनको 3 भागों में है बांटा गया था। एक थे मंदिरों के चारों ओर बसे हुए या विकसित शहर, व्यापारिक शहर और शाही शहर, है ना। और यहाँ के जो मंदिर हैं वो ईंटों से बने हुए हैं। जो मंदिर शहर हैं वो ईंटों से बनते थे। और यहाँ के मुख्य देवताओं के बारे में जाना जाए तो उर जो था वो चंद्र देवता था। इन्नाना ये प्रेम और युद्ध की देवी थी। मंदिर की दीवारें भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी, यानी कि इस भाग थोड़ा, जैसे एक लाइन बनी है तो कुछ दूर मतलब कुछ दूरी तक जो है दीवारें भीतर की ओर झुकी होती थी, और कुछ दूरी के बाद जो है दीवारें बाहर की ओर झुकी होती थी। ये इनकी विशेषता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उरुक जो है वो सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और चाक का निर्माण एक क्रांतिकारी एक परिवर्तन था यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं चाक का निर्माण भी, ये लोग आप लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। शहरी जीवन कैसा था? एकल परिवार की प्रथा थी, न्यूक्लियर फैमिली, और समाज जो था वो पितृ प्रधान था। विवाह जो होता था वो माता पिता की लगभग सहमति से ही होता था। शहरी जीवन। अब यहाँ पर जिस नगर की खुदाई हुई है वो इंपॉर्टेंट है, एक उर नगर, एक मारी नगर। अब जो उर नगर है इसकी खुदाई 1930 से शुरू हुई थी, और नगर नियोजन यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है। जल निकासी भी उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है, खिड़कियां नहीं मिलती हैं, अंधविश्वास था और कुछ समाधियां मिली हैं। जैसे इसको समझें, नगर नियोजन यहाँ का उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, घर जो बनते थे वो कच्ची ईंटों के बनते थे, है ना। और सड़कें जो होती थी, रोड घर तक पहुंचने के लिए वो बहुत सकरी होती थी, है ना। तो केवल जानवर या पशु या स्वयं जो है मनुष्य अकेले ही जाया करता था। कोई साधन उसके घर तक नहीं मतलब जा सकता था, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में होता था। ठीक है, जल निकासी की व्यवस्था भी अच्छी नहीं मतलब कि नहीं थी। जो घर होते थे, जो घर बनते थे, उनकी छतें जो होती थी वो आंगन की ओर ढलवा होती थी, तो सारा पानी बह करके आंगन में ही आता था। सड़क मतलब कि घर के बाहर जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो रास्ते होते थे वो कच्चे होते थे, तो बरसात के मौसम में रास्ता बहुत कीचड़ वाला होता था, तो इसकी वजह से बाहर की ओर निकासी नहीं थी। अब बात करें खिड़कियां। कमरों में खिड़कियां जो है नहीं होती थी, सुरक्षा के उद्देश्य से हो सकता है या कुछ
प्राइवेसी। तो जो हर कमरे के जो दरवाजे जो होते थे वही रोशनदान का भी काम करते थे, वहीं से प्रकाश जो है आता था। कुछ अंधविश्वास भी थे। अंधविश्वास ये होता है कि जो दरवाजे की दहलीज होती है वो जितना ऊंचा होगा वो तो संपन्नता आएगी। अगर घर का मतलब कि दरवाजा जो है पड़ोसी के घर के मतलब कि दरवाजे के सामने जो है नहीं खुल रहा है तो वो जो है शुभ माना जाएगा। अगर घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है तो जो स्त्री है वो पति के लिए दुख का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार के अंधविश्वास थे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो नगर नियोजन उतना अच्छा जो है नहीं था। अब समाधि की बात करें तो जब यहाँ पर खुदाई हुई तो घर के आंगन से शव मिले हैं। तो ऐसा है कि ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग अपने शवों को अपने ही घरों में दफना दिया करते थे, है ना। तो साफ सफाई का भी उतना अच्छा प्रबंध नहीं हुआ करता था। घर का सारा जो है कूड़ा मतलब कचरा ये लोग मुख्य सड़कों पर ही फेंक दिया करते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि सड़क की धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती थी। तो इसकी वजह से जो है ये लोग दहलीज भी ऊंची करते चले जाते थे। तो इस प्रकार का ये सिस्टम देखने को मिला। मारी नगर की बात करें तो ये शाही राजधानी एक मतलब वाला एक नगर था जो कि फरात नदी की ऊर्ध्वाधर पर स्थित था। यानी कि जो फरात नदी था मतलब थी उसके उत्तरी भाग में ये स्थित था। उत्तरी भाग में यायावर समुदाय के लोग थे। यानी कि मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में जैसा कि मैंने कहा था कि बाहरी लोग बहुत आए, जैसे असीरियाई, एमोराइट, ये सब लोग कौन थे? ये लोग बाहरी जातियां थी जो आकर के बस गई थी। अब मारी राजा जो था जो यहाँ का एमोराइट समुदाय के थे, है ना। तो जो यहाँ के राजा थे वो एमोराइट समुदाय के हुआ करते थे। अब प्रमुख देन क्या है इस सभ्यता की, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनेंगे। जैसे काल गणना और गणितीय ज्ञान इन लोगों ने विश्व को दिया। जैसे वर्ग का जो एक सवाल होता है वो भी जो है इन्हीं लोगों की ही देन है। भी बात करते हैं वर्ष का 12 महीनों में जो है विभाजन, और महीने का 4 हफ्ते में, दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे को 60 मिनट में। ये किसने बांटा? ये विभाजन किसने किया? ये मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। नक्षत्रों पर नजर रखना ना कि किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड रखने के लिए ही लेखन कला का मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है विकास हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी देन है किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता की। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये सन वगैरह जरूर लिख लेंगे, थोड़ी भौगोलिक स्थिति जान लेंगे, है ना। मेसोपोटामिया क्या होता है, आयात निर्यात किस चीज का होता था, लेखन कला में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता था, मिट्टी की तख्तियां बनती थी, टैबलेट्स बनती थी, इनकी कीलाकार चिन्ह मतलब कि लिपि को क्या कहते हैं, मतलब कि चिन्ह को क्या कहते थे, शहर कितने प्रकार के थे, ठीक है, कुछ प्रमुख नगरों के नाम, तो और इनकी प्रमुख देन क्या थी। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी चैप्टर पढ़ करके आप लोग भी बहुत कुछ जानकारी हासिल जो है कर सकते हैं। अब यही था अपना आज का टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। कैसा लगा जो है कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। ओके, धन्यवाद।